मंत्री जी, अल्ट्रा यूनिवर्सिटी का मामला सामने आ रहा है और कई आतंकी पकड़े गए डॉक्टर, इस मामले में क्या है? ये बड़ी दुखद और शर्मनाक बात है कि मेडिकल जैसी यूनिवर्सिटीज के अंदर भी इस तरीके का आचरण हो रहा है, तो लोगों का विश्वास किस तरीके से समाज के अंदर जमेगा, किस तरीके के भाईचारे की ये लोग बात करते हैं। जब एक डॉक्टर इस तरीके के केमिकलों का इजाद कर रहा है जिससे कि लाखों लाखों लोग तबाह हो जाएं, और इतना बड़ा आरडीएक्स जो कि फरीदाबाद तो भाईचारे की मिसाल थी, उसको खराब करने का काम इन्होंने किया। लेकिन एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा और 2014 के बाद से उनकी कार्यशैली भी देखी है कि जो भी इसके पीछे कुकृत्य के पीछे दिमाग है, जो भी इस काम को संचालित कर रहा था, घर से निकाल कर उसको दंडित किया जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। मंत्री जी, लोकल लोगों का कहना है, वहाँ पर कैसी बात नहीं है कि जो है ये कश्मीरी लोग हैं, सारे लोकल लोगों का किसी का कोई भी हाथ नहीं है, ये हमारे हिंदू और मुस्लिम एकता को यहाँ पर खराब करने के लिए। मैं कह रहा हूँ फरीदाबाद भाईचारे की मिसाल था, लेकिन इस पर भी इसको खराब करने का, इस पर धब्बा लगाने का काम जो शक्तियां कर रही हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और हरफला यूनिवर्सिटी की मान्यता को भी कल रद्द कर दिया है। ये मोदी का देश है, हर कड़े से कड़े नियम कायदे कानूनों के तहत जो भी पनिशमेंट होगी और जो कार्रवाई होगी वो होकर रहेगी। और इस देश ने और पूरे विश्व ने 2014 के बाद देखा भी है कि अंतकियों को और देश की तरफ टेढ़ी नजर करके देखने वालों को कैसे दंडित किया जाए। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में विस्फोटक वहां तक पहुंचे और इतने सालों से ये आतंकी यहाँ पर अपनी जड़ें फंसा रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता खुफिया तंत्र कमजोर साबित हुआ है? ये भी खुफिया तंत्र नहीं पकड़ा है, ये भी पुलिस ने पकड़ा है, देश की पुलिस ने पकड़ा, किसी और ने नहीं पकड़ा। ये कांग्रेस के लोगों ने आके नहीं बताया कि हमें वहां पर आरडीएक्स जमा हो गया है, ये हमारे तंत्र ने ही इसे पकड़ने का काम किया। पकड़ने में थोड़ी देरी, इसलिए नहीं, पकड़ने में देरी की बात नहीं है, पकड़ टाइम से पहले जो इनका 10 लाख लोगों को हताहत करने का वो था, उस मंसूबे को फेल करने का काम किया है। और इन्होंने अपने डेस्परेशन के अंदर जो दिल्ली के अंदर बम विस्फोट किया, उसके तहत तो इस पर पहुंचने का काम हमारी एजेंसियों ने किया और एजेंसियां काम कर रही हैं, एक एक तह तक पहुंच गई हैं और इन्वेस्टिगेशन जारी है। सभी को बहुत अच्छे तरीके से दंडित किया जाएगा, चाहे कहीं छुप जाए वहां। यूनिवर्सिटी की भारतीय जो विश्वविद्यालय संघ है उसने मान्यता रद्द कर दी है। इसके अलावा सरकार ने भी कहा कि एक पाई का हिसाब दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का बयान, आप किस तरीके से देखते हैं कि क्या जांच इसके ऊपर? देखिए, हरियाणा सरकार ने भी जितनी मान्यताएं दी हुई हैं उन सबको रद्द करने का काम करेंगे। और जो हमारे स्टूडेंट है उनका भविष्य भी खराब ना हो, इस पर भी एक चिंता जताई जा रही है, वरना 1 मिनट में सब काम हो जाए। सब बातों पर रेगुलर मीटिंग चल रही है, सबको डीपली स्टडी करने के बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। हरफला यूनिवर्सिटी या अन्य यूनिवर्सिटी इस तरीके से संचालित नहीं होंगी, ये मैं आपको। एक लास्ट सवाल, जो सामने आया है, एक वहाँ का पूर्व जो कर्मचारी था सामने आया है कैबिनेट को, उसने इल्जाम लगाया है और इल्जाम क्या, उसने स्पष्ट रूप से सबूत भी दिए हैं कि हरफला यूनिवर्सिटी के अंदर फर्जी तौर पर बहुत सारे जो केस की फाइल्स होती थी उसको दोबारा बना के 3 बार बना के जब उनका क्या नाम वसूली की जाती थी के द्वारा, जो अपने आयुष्मान कार्ड वगैरह इस तरीके वसूली की जाती थी। आयुष्मान कार्ड मैंने कहा ना पूरी इंक्वायरी 360 इंक्वायरी चल रही है, सब पर जो काम गलत, जो इन्होंने विश्वासघात किया है यूनिवर्सिटी के अधिकारियों, यूनिवर्सिटी उस ट्रस्ट के मेंबरान हो, स्टूडेंट हो, फैकल्टीज हो, जो भी इसमें लिप्त पाया जाएगा सबको अच्छे तरीके से दंडित। वैसे यूपी में अगर ये मामला होता तो अब तक बुलडोजर चल गया होता जिन मकानों में वो विस्फोटक पदार्थ। ऐसी बात नहीं है, इसमें सैकड़ों स्टूडेंटों का भविष्य निर्भर है। ये काम तो 4 लोग करते हैं, लेकिन 400 को तो इसकी सजा नहीं दी जा सकती। मेडिकल के स्टूडेंट ये देखना कि उनका भविष्य कैसे सुरक्षित हो और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो जाए, इस तरीके का।